लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को बाज़ाब्ता चार्ज शीट कर दिया गया। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर लगे चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होना, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासती तहफ़्फ़ुज़ और मुफादात को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद पर 9 मई से जुड़े वाक़यात में तफ्तीश जारी। मुतअद्दिद पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी अनासर की एमा और मिली भगत भी शामिल तफ्तीश है। ISPR के मुताबिक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। ये चार्जशीट फैज़ हमीद और बानी PTI के गठजोड़ पर है। सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं फैज़ हमीद को चार्जशीट किया गया है तो बाकी कैसे बच जाएंगे। मामला सिर्फ कोर्ट मार्शल तक महदूद नहीं होगा बल्कि सज़ा भी होगी। नून लीगी सेनेटर तलाल चौधरी के मुताबिक फैज़ हमीद के ट्रायल को सबोताज करने के लिए सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई। 24 नवंबर का एहतजाज, 14 दिसंबर की कॉल इस मामले से जुड़ी हुई है। इस मामले को अब मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। मुस्तफ़ा कमाल बोले, पिछले दौर में फैज़ हमीद से ज़्यादा ताकतवर आदमी नहीं था। पाकिस्तान में पहली बार इस तरह के एहतसाब की कोशिश की गई है। से फिर एक कॉल देने की कोशिश की गई जिसको उन्होंने कहा कि सिविल डिसोबीडियंस, इससे बड़ी पाकिस्तान के साथ दुश्मनी और क्या हो सकती है। जिन्होंने इस्लामाबाद पर जो चढ़ाई करने की एक इंतहाई नापाक कोशिश की, उसमें जो उन्होंने तोड़ फोड़ की, जिन्होंने उसकी मैंने एक मीटिंग की थी और ये वाज़ेह हदायत दी थी कि जो इस पाकिस्तान के खिलाफ जो साजिश की गई, इसमें जो मुलव्वस हैं सबूत के साथ उनको किसी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। अगर कोई बेगुनाह है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। सिविल नाफरमानी की कॉल देना पाकिस्तान से बड़ी दुश्मनी है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वाले जत्थे में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। कोई कसूरवार बच नहीं सकेगा। किसी बेगुनाह से ज़्यादती नहीं होगी। तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई की नापाक कोशिश की गई, कानून को हाथ में लिया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास ने इज़हार ख्याल कहा, शाम में फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए फ़िक्रमंद हैं। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तानियों के इनख़ला में हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया है। पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाज़त वापसी के लिए वज़ारत ख़ारजा मुतहरिक है। सिविल नाफरमानी की इन्होंने कॉल दी है। 10 साल कबल भी इन्होंने सिविल नाफरमानी की कॉल दी थी। इनके 3 हमले नाकाम हुए। इनका सिविल नाफरमानी वाली कॉल भी नाकाम होगी। खुदा का वास्ता है, सुबाइयत या लिसानियत या इस मुल्क में कोई ऐसे बीज न बोएं जिसकी फसल जो है कल जो है सारे पाकिस्तान को काटनी पड़े। जब ये वहां से पसपा हुए हैं, भागे हैं, दुम दबा के भागे हैं, सारी की सारी लीडरशिप अपने वर्करों को छोड़ के भागी है। एक दिवालिया सूबे की लीडरशिप लेके बार बार हमला कर रहे हैं, जिसके बाद तनख्वाहें देने के साथ पैसे नहीं है। सिविल नाफरमानी की कॉल देना। अल-यमीन गंडापुर के गार्ड ने अपने वर्कर्स पर फायरिंग की। ख्वाजा आसिफ का दावा। वज़ीर दिफा का कहना है कि अब ये 12 अफराद कह रहे हैं लेकिन इनका भी डेटा किसी को नहीं दे सके। इनकी सारी की सारी लीडरशिप वर्कर्स को छोड़कर भागी। PTI सिविल नाफरमानी की कॉल देने में माहिर है। 10 साल पहले भी दी थी, जब भी मुल्क की सालमियत पर हमले की कोशिश की, इन्हें नाकामी का सामना हुआ। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में लफ्जी गोलाबारी। टारगेट कौन था? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा। 12 हमारे साथी शहीद कंफर्म, 200 से ज्यादा हमारे लोग मिसिंग। मैं फिर रिपीट करता हूं, जिसका इस हाउस ने और इस कौम ने और इस जुडिशरी ने नोटिस लेना होगा और जवाब देना पड़ेगा। के खिलाफ आप FIR करें। डी चौक फायरिंग में टारगेट अल-यमीन गंडापुर और बुशरा बीबी थे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का इल्ज़ाम, डी चौक पर फायरिंग वाक़े की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं हमारी नस्लें पूछेंगी पुरअमन मुजाहिरीन पर गोली क्यों चलाई गई। डी चौक पर शायद 1-2 दिन बैठकर पुरअमन एहतजाज करते। गोलियां लगने से हमारे 12 कारकुनान शहीद, 200 से जायद लापता हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, गोली किसके हुक्म पर चलाई गई।
हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी इदारे सरगर्म में हम सिक्योरिटी फोर्सेस की जोब के इलाके संबाजा में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई, 15 खवारिज हलाक, असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले में एक सिपाही आरिफ उर रहमान शहीद हो गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फितनल खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन शहीद सिपाही आरिफ उर रहमान को खिराज अकीदत पेश किया। काबीना से 8 IPPs के साथ सेटलमेंट माहिदे मंजूर, कौमी खजाने को 238 अरब रुपए फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं IPPs से माहिदों के बाद आम सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में कमी होगी। हुकूमत आम आदमी के लिए बिजली की कीमतों में कमी के हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक एक साल में बिजली कंपनीज ने कौमी खजाने को 661 अरब का नुकसान पहुँचाया। माली साल 2023-24 में बिजली तरसीली नकाइस के बायस सार्फिन सस्ते प्लांट्स की बिजली हासिल करने से महरूम रहे। शदीद तलब के दौरान सस्ते पावर प्लांट्स ना चलाए जा सके। चीनी फिर महंगी होने लगी। एक्सनल कीमत 115 रुपए से बढ़कर 125 रुपए फिल किलो हो गई। शुगर डीलर्स का कहना है कि छोटे दुकानदारों ने चीनी की फी किलो कीमत 125 से बढ़ाकर 140 रुपए कर दी। हुकूमत ने अगर मामले को संजीदा ना लिया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। FBR नोटिफिकेशन वापस, बैरून मुल्क से आने वालों को एक से ज़ायद मोबाइल लाने की इजाज़त मिल गई। चेयरमैन FBR ने $1200 से ज़ायद की कमर्शियल अशिया पर पाबंदी की तजवीज़ वापस लेने की भी हिदायत कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त मंजूर कर दी। वकील हामिद खान ने दलाइल दिए, पता तो करा ले कि 9 मई को हुआ क्या था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि फौज तो आर्टिकल 245 के तहत तलब होती है। अगर आप इसे मार्शल लॉ कहते हैं तो फिर आर्टिकल 245 को भी चैलेंज करें। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए, अगर कमीशन बन भी गया तो सिर्फ जिम्मेदारी ही फिक्स करेगा। जुडिशल कमीशन रिपोर्ट को फौजदारी मुकदमात पर असर नहीं कर पाएगा। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने बानी पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा जेल मुंतकिल करने की नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। अदालत ने दरख्वास्त गुजार अब्दुल क़य्यूम खान पर 20,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया। मदारस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत के तहत करना मुल्क की कानून और वहदत के खिलाफ है। मदारस की आज़ादी और निसाब के मामले पर किसी किस्म की मुदाखलत कबूल नहीं। मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी चाहते हैं तो ये हुकूमत और उनका मसला है, हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला फाम तहफीम से हल होना चाहिए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का वीडियो बयान। मौलाना फजल रहमान के साथ किया गया वादा पूरा होना चाहिए। नून लीग से इत्तेहाद मुल्क की खातिर किया है, विफाक में हम हुकूमत का हिस्सा नहीं। पीपल्स पार्टी डायलॉग की हामी, लेकिन तहरीक इंसाफ पहले ये तय कर ले कि डायलॉग किस से और किसने करने हैं। वज़ीर आला सिंध की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और पीपल्स पार्टी पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन, मरीम नवाज की बीजिंग में अहम मुलाकातें। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की स्टैंडिंग कमेटी के वाइस चेयरमैन ली होंग योंग से मुलाकात में पाक चाइना स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मजीद मुस्तहकम करने के अज़म पर इत्तफाक। चीन और सूबे पंजाब का माहौलियाती बेहतरी, बायोडाइवर्सिटी, स्मोक के खात्मे, जंगली हयात और शजरकारी के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए काम करने का फैसला। बीजिंग पंजाब क्लीन एयर मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने का बड़ा फैसला। चीन के ताउन से पंजाब में एडवांस एयर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाएगा। फैसले के तहत चीन और सूबे पंजाब में माहौलियाती आलूम का तबादला हो सकेगा। मरीम नवाज ने कहा, पाक चीन ताल्लुकात के फ़रोग़ में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का किरदार कलीदी हैसियत रखता है।
मरीम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब दौरा चीन के दौरान तारीखी मुआहदे कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़्म बुखारी कहते हैं जिन्होंने इनकलाब लाना था वो अब आपस में गुत्थम गुत्था हो रहे हैं। नंद भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए हैं। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। करप्शन केसेस में इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म की तहखाने में कायम अदालत में पेशी। दौरान समात हुक्मरान जमात के रहनुमा और वज़रा भी नेतन्याहू की हिमायत में अदालत पहुंच गए। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने मुकदमा मुलतवी करवाने की कोशिश की मगर अदालत ने दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। नेतन्याहू की गवाही 3 दिन तक जारी रहने का इम्कान और उन्हें गवाही के बाद वजाहत के लिए भी दोबारा बुलाया जा सकता है। दूसरी जानब गजा जंग के मुखालिफ और जंगबंदी का मुतालबा करने वाले इसराइलियों का नेतन्याहू के खिलाफ नारेबाजी। चैंपियंस ट्रॉफी का ऊंट किस करवट बैठेगा, फैसला आज होने का इम्कान। भारत के पाकिस्तान न आने की पॉलिसी पर पीसीबी का सख्त मौक़िफ़। आईसीसी ने फ्यूजन फार्मूले पर तहरीरी यकीन दहानी का मुतालबा कर दिया।